ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के प्रेम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि वैसे तो हमें बाबा से सर्व संबंध निभाना, लेकिन उनमें से भी मुख्य कौन से संबंध है? बाप, टीचर, सतगुरु। क्योंकि शिव बाप परमात्मा हम आत्माओं को अब वर्षा देने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं, और सतगुरु बन के हमें श्रेष्ठ मत देने आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का राह दिखाने आए हैं। गुरु इसीलिए करते हैं ना लोग, लेकिन दुनिया वाले गुरु आपको मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते। देखो, दुनिया वाले गुरु शरीर छोड़ देते हैं, आपको ले जाते हैं मुक्ति धाम, वो खुद भी नहीं जाते, क्योंकि मुक्ति अर्थात परम धाम का रास्ता तो बाबा ही जानते हैं। परमात्मा ही जब सृष्टि पर आते हैं तो मुक्ति जीवन मुक्ति का ही राह दिखाते हैं, तो वो हमें बाबा वही राह दिखा रहे हैं। तो हमें अब परमात्मा सतगुरु बन के मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा भी देने आए। मुक्ति अर्थात आत्मा ज्यादा समय शांति धाम में रहे, और जीवन मुक्ति अर्थात आत्मा ज्यादा समय सुख देखे। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, लेकिन सत्युगी आत्मा होती है ना, जो सत्य त्रेता में आने वाली आत्मा है, उनको मुक्ति धाम वाला वर्षा थोड़ा सा मिलता है। मतलब थोड़ा समय वो ऊपर रहते हैं, फिर सत्य त्रेता में आ जाते हैं, पान बजाने सुख की दुनिया में। उनको फिर जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा मिलता है। मतलब सुख की दुनिया जहाँ दुख हो ही नहीं, वो उस दुनिया में आने का चांस मिलता है। और द्वापर कलयुग में दुख शुरू हो जाता है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी जो धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो पहले पहले सभी आत्माएं सुख देखती हैं, लेकिन वो दुख की दुनिया में सुख देखेंगी तो थोड़ा समय देख सकेंगी ना। लेकिन हम सत्य की दुनिया वाली जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, वो तो दुख की दुनिया हो ही नहीं, ऐसी सुख की दुनिया देखिए। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि आपको ज्यादा समय शांति धाम में रहना है या सत्युग के सुख देखने? तो बाबा तो हमें दोनों वर्षा देने आए, और सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। लेकिन आपको जीवन मुक्ति का ज्यादा वर्षा चाहिए या मुक्ति का ज्यादा? मतलब आपको ज्यादा देर शांति की दुनिया में रहना है ऊपर, कि ज्यादा समय सत्य के सुख देखना? अगर ज्यादा समय सुख देखना है तो अब हमें अपने बाप को याद करके विकारों को छोड़ना पड़ेगा। बाबा को याद करके अपने अंदर सर्व गुणों से संपन्न बनना पड़ेगा, 16 कलाओं से संपन्न बनना पड़ेगा, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा, अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब यहाँ ही हमें उस सत्य के संस्कार यहाँ ही धारण करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अपने आप को रोज रोज जांच करके वैसा बनना पड़ेगा। तो और अगर आपको ज्यादा समय शांति की दुनिया में रहना है परम धाम में, तो बस आप इतना ही करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को निराकार रूप में याद करो, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम भी लक्ष्मी नारायण की दुनिया में आए, हम भी सत्य की दुनिया, पहली दुनिया, भाई पहले जब घर बनता है तो उस घर में रहते हैं, आते हैं, रहते हैं, तो नए घर का तो सुख अलग ही होता है ना। फिर सत्युग के बाद त्रेता भी आएगा ना, तो भी घर पुराना हो जाएगा। सृष्टि भी घर है ना हमारी, फिर द्वापर में तो और ही पुरानी हो जाएगी। तो अगर हमने सत्युग की नई दुनिया में पहले स्टार्टिंग वाली दुनिया में दुनिया की प्रकृति भी कितनी अच्छी होगी, सुख प्रदान, सारी जो भी नर्क के जीव जंतु जानवर है ना, भयानक, ये सब कुछ नहीं होगा। सत्य में बकरी भी नहीं होती, जैसे जो जहाँ भी गंद करने वाली एनिमल्स होते हैं ना, वो भी जीव जंतु जानवर नहीं होते। चींटियाँ भी नहीं होती, बीमारियां भी नहीं है। जहाँ ऐसे कचरे वाले जीव जंतु जानवर नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगी।
तो ऐसी दुनिया में अगर हमें चलना है तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा को अपनी सारी विकार बुराइयां दान दे दो। बाबा, मैं आपको सारे विकार बुराइयां जो भी हमारे में कमी कमजोरी है वो सब बाबा को दे दो। और बाबा को याद करके अपने अंदर इतनी शक्ति धारण कर दीजिए कि हमारे पास अब वो विकार बुराइयां आई ही नहीं। उसके लिए भी रोज रोज हमें चेक करना पड़ेगा, अपना चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे देखो, कोई भी फील्ड में हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम चार्ट पे के बच्चे चार्ट रखते हैं ना, आज इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे, फिर अपना टेस्ट भी लेते हैं कितना याद हुआ, फिर नहीं हुआ उसमें थोड़ा चैप्टर ठीक नहीं है तो फिर उसको रिवाइज करते हैं। ऐसे अब हमें कौन सी अपने आप पे ध्यान रखना है? मुझमें सारे दैवी गुण धारण हो गए। हर्षितता, नम्रता, सहनशीलता, निर्भयता, हर शक्ति धारण हो गई। सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। इसे रोज रोज ना अपने आप को चेक करते जाओ। मुझमें सब विकार खत्म होते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुझे किसी से ईर्ष्या होती है, अब लोभ है अभी भी मेरे में, मोह है, काम विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत होती है मुझे किसी से। जीव जंतु जानवरों से भी ऐसा नहीं, बाबा ये नहीं कह रहे जीव जंतु जानवरों को घर में रखो, फिर मच्छर है तो भगाने ही पड़ेंगे ना। छिपकली वगैरह ऐसे जीव जंतु जानवर, उनको भगाना तो पड़ेगा, घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, डरना नहीं, निडर बनना, भगाओ सही लेकिन निर्भय बनना। डर लगता है ना ऐसे ऐसे जीव जंतु से कि बाबा ये नहीं कह रहे जैसे जैनियों में ये लोग जो करते हैं, मच्छर होंगे तो भगाएंगे नहीं, जो शरीर को तकलीफ देंगे ना। पर वो सब अपने मनुष्यों ने अपना वो धर्म बनाया है, लेकिन भगवान नहीं कहते कि आप वो लोग, उसमें जैनियों का बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना, ऐसे करके फिर शिक्षा भी ले लेते हैं, बाल वाल कटवा लेते हैं और ऐसे सफेद कपड़े पहन के सड़क पे से नंगे पांव घूमते हैं। नहीं, कितना देह को तकलीफ दे रहे हैं ना, फिर बीमार हो जाते हैं, आए दिन देखो एक्सीडेंट्स भी कितने हो जाते हैं, उसमें भी बहुत लोग शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ तुम्हें, ये सब तुमने ही अपने रूल्स बनाए हैं। अब समझ की बात है ना, घर में ऐसे जहाँ लोग रहेंगे वहाँ ऐसे मस्त अच्छी चीजें होंगी तो भगाना तो पड़ेगा ही फिर। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन निडर बनो, उनसे नफरत घृणा नहीं करो। ऐसे हमें अपने आप को चेक करते 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 हमें अपनी आत्मा को सर्वगुण, सर्वशक्तियों, हर समझ भी हमारे में होनी चाहिए। आज बाबा ने हमें कितनी समझ दी है, लोगों में है ये समझ कि भगवान कौन है। आपको निश्चय है कि भगवान एक निराकार परमात्मा परम धाम में रहने वाले भगवान वो होते हैं जो हम आत्माओं के बाप हैं और वो कभी भी अपना शरीर नहीं धारण करते। भी बाबा ने हमें कितनी अच्छी समझ दी कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये राधे कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा सरस्वती का पाठ अभी बजा रही है। बाबा ने हमें कितना ज्ञान दिया कि कृष्ण की दुनिया में कंस नहीं होता है, क्योंकि उनकी तो सुख की दुनिया है ना। लोगों ने कृष्ण को द्वापर में ले गए, लेकिन कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस है। तो ये जो भी नॉलेज हमें बाबा दे रहे हैं, जो भी गुणों और शक्तियों के बारे में जो हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे जैसे हम आत्मा इन बातों को समझ के, आज हम किसी को भी बायोग्राफी बता सकते हैं ना भगवान बाबा की, भगवान कौन है, शिव और शंकर अलग अलग हैं, ये देवी देवता कौन है, ये राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता कौन है। उस बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है
कि जो ये अष्टभुजाधारी शक्तियाँ बनाते हैं देवियाँ, ये सब कोई असली में ऐसा इनका रूप नहीं है। ये तो आत्मा इस संगम युग में जब परमात्मा को याद करके सर्वशक्ति गुण संपन्न बनती है ना, तो हर शक्ति का अलग अलग, हर शक्ति को अलग अलग शस्त्रों के रूप में दिखाया है। समझ में आता है हम? अगर हमें ऐसे निश्चय हो गया तो मतलब हम लोगों को समझा सकते हैं कि ऐसी इतने हाथ वाली कोई देवी पॉसिबल है। आज किसी डॉक्टर से पूछें तो वो बता सकते हैं ऐसा कुछ, ऐसे इंसान हो सकता है क्या इतने हाथों वाले। तो एटलीस्ट जो लोग मेडिकल फील्ड में वो तो समझ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है तो उनको तो कम से कम इस बात पे रेडी नहीं होना चाहिए ना भाई इतने हाथों वाली देवी कैसे होगी, इतने हाथ होंगे तो इतने मुंह पाँव भी होंगे। तो बाप हमें कहते हैं कि बाबा हमें हर समझ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सुन के समझ को सुन के धारण करके हमारी आत्मा की बुद्धि खुलती जाती है, हम समझदार बनते हैं। तो जितनी समझ हम बाबा के ज्ञान से अपने जीवन में धारण करेंगे, जितनी बुद्धि का ताला हमारा खुलेगा ना, उतना उच्च पद हम सत्य में पाएंगे। आज देखो, आज इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी बुद्धि कितनी विशाल होगी ना। हालांकि कलयुगी दुनिया के हिसाब से ही होगी, पर वो जितना जिस रीति सोचते हैं, उस रीति तो हम नहीं सोचते हैं, हम तो अपने परिवार के लिए सोचते हैं। आज जो इस दुनिया में जो सैनिक हैं, ये सब लोग हैं, आज ये आराम से सो सकते होंगे, एक सेकंड भी, मिनट भी नहीं सो सकते होंगे नहीं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो चलो थोड़ा सा रिलैक्स होके, लेकिन वो तो फील्ड पे सारा दिन बैठे हैं, वो कैसे सोएंगे। और हमारी बुद्धि कितनी है, बस अपने गृहस्थी में ही लगे हुए हैं, अपनी जॉब अपने फील्ड में लगे हुए हैं। लेकिन अभी बाबा हमें ये नहीं कह रहे कि हाँ आप भी वहाँ जाके लड़ो, देश के लिए लड़ो, ये वो करना है वो आपकी मर्जी, पर बाबा हमें कहते हैं कि अपनी बुद्धि को थोड़ा हमें विशाल बनाना चाहिए कि आखिर हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रही हैं। लोग इतना भगवान को मान रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, तो क्या ये भगवान है या हमने ही अपने मन से पता नहीं क्या क्या बना के पूछ रहे हैं। देखो आज बाबा हमें कहते हैं एक पशु पक्षी भी, एक चिड़िया भी बच्चे पैदा कर सकती है, घर बना सकती है, उनको खिला पिला के उनको उड़ने के लायक बना सकती है ना। आज हम अगर अपना जीवन देखें तो हम भी तो यही कर रहे हैं ना, पढ़ाई करी, बड़े हुए, अच्छी जॉब, पढ़ाई करके अच्छी जॉब लग गई, कमा रहे हैं, शादी वादी कर ली, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को लायक बना रहे बस। लेकिन और क्या, हम अपने कर्म देखें, हमारे कर्म सदा सच्चाई है, हमारे में अच्छे गुण हैं, अच्छी सोच है सबके बारे में, अच्छा व्यवहार है, हम सब विकार बुराइयों से मुक्त हैं, हम भगवान को जानते हैं। हम मनुष्य आत्मा जो दुनिया में आज भगवान को इतने सारे रूपों में पूछ रही है, क्या ये सही है? क्या ऐसे भयानक रूप वाले भगवान ऐसे हो सकते हैं? ये हिरण्यकश्यप पता नहीं क्या क्या जो अलग अलग रूप आदि बनाते हैं, रावण जैसा इंसान वाला मनुष्य हो सकता है? तो एटलीस्ट जो, चलो दुनिया वाले तो जो कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में एजुकेटेड लोग हैं, और अभी जो बाबा हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बाबा हमें एजुकेशन ही तो दे रहे हैं ना। आज तक हमें पता था कि हमारा संकल्प कहाँ चल रहा है। लोग तो कहते थे माइंड माइंड, या हड्डी की ढांचे कोई माइंड समझते थे, लेकिन आत्मा में एक शक्ति है, मन जो सोचता है, बुद्धि है जो निर्णय करती है, वो इम्पोर्टेंट है। ये हड्डी का ढांचा तो सेकेंडरी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितनी बड़ी बाबा ने हमें नॉलेज दी। अगर हम इसी नॉलेज को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे,
एक्सपीरियंस करते रहेंगे और इसके लिए हमें कुछ अलग नहीं जाना। आप सारा दिन ही जो सोच रहे हो देखो, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि कैसे डिसीजन ले रही है, कैसे मैं आत्मा अपने शरीर से सारा दिन काम करा रही हूँ, कैसे मुझे आत्मा में अलग अलग विकार बुराइयों की प्रवेशता के कारण मैं कैसे हो गई हूँ। तो सारा दिन ही अगर हम अपने आप को देखेंगे, हमारे में क्या क्या गुण है, मेरे में निर्भयता है, मैं छोटी छोटी बात में डर तो नहीं जाती, मैं हर्षित मुख रहती हूँ, मेरे में सहन शक्ति है, रखने की शक्ति है, जीने शक्ति है, ये बाबा हमें स्टडी करा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि अब सृष्टि पर दुनिया में तो लोग देखो, अब समझने वाला इंसान तो समझ जाए ना भाई, दुनिया की ऐसी हालत हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, क्लाइमेट आए दिन चेंज हो रहा है। फॉरेन वाले फिर भी समझदार हैं, वो लोग प्रिपेयर हैं। अगर आप क्रिश्चियन लोगों से पूछोगे ना, क्रिश्चियंस के जो बड़े होते हैं या छोटे हुए जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि अभी हम सब धर्म, हमारा धर्म का एंड आने वाला है। वो लोग प्रिपेयर है। उनकी आप मूवीज भी देखोगे ना, तो वो लोग दुनिया का कैसे एंड होगा उनकी मूवीज में भी दिख जाता है आप, क्योंकि क्योंकि उनका थोड़ा ब्रॉड, अच्छे से विशाल बुद्धि से सोचते हैं ना। या तो लोगों ने ऐसे ऐसे भक्ति की, ऐसे पता नहीं क्या क्या बना दिए ना, ये शास्त्र ग्रंथ बना के आप अपनी कैसी कैसी बातें लिख रखी है, तो लोगों की बुद्धि का ताला ही एकदम बंद हो गया। तो बाबा अभी हमारी बुद्धि का ताला प्रैक्टिकल बनाने आए हैं। अभी तक हम चाहे हम कहें कि हम इंजीनियर हैं, ये है वो है, इतने बड़े बड़े लोग, नेता वगैरह, बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग, IAS वाईएएस जो भी है, लेकिन नो प्रैक्टिकल कोई भी नहीं। आज थोड़ा भी किसी को होता है ना तो दुखी परेशान हो जाता। आज किसी ने शरीर छोड़ा तो बस दुनिया, पूरा पूरा देश ही दुखी हो जाता। अरे उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाके दूसरा शरीर लिया, इसमें इतना दुख क्या करना, उसके लिए प्रेयर करो ना, उसको दूसरा शरीर मिलता है। और जब इतने सारे इंसिडेंट सेम हो रहे हैं, अब देखो दुनिया में हार्ट अटैक कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और रीजन बताने के बावजूद भी लोग टेक केयर नहीं कर रहे हैं, इसमें दुखी क्या होना ना। तो हर एक बात में हमें प्रैक्टिकल बनना है। अरे अपनी, हम आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर को क्या ऐसे नहीं कि देखा देखी, हाँ वो भी ऐसा कर रहे हैं, वो भी डाइटिंग कर रहे हैं, वो लोग भी जिम जा रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रही है, वो लोग सेलिब्रिटीज को देख के, ऐसे ऐसे लोगों को देख के ना खुद का डाइट वैसा बनाते, लेकिन वो काम क्या करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या, हमें थोड़ी पता है। हमें सारा दिन वर्कआउट करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, करना पड़ता है, सब काम हम ही अपने हिसाब से करते हैं। अब उनको तो बैठे बैठे सब मिलता है, तो वो लोग ऐसे वैसे डाइटिंग और ऐसे सब करते रहते हैं, लेकिन हम काम करते हैं और फिर हम डाइटिंग रखें तो बीमार होंगे। इसीलिए देखा देखी नहीं करना चाहिए। बाबा हमें यही टीचिंग देने आए हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में सदा हैप्पी लाइफ जी। हमें खुद की आत्मा को, अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों, मेरा शरीर में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चला सकती हूँ अच्छे से, अपनी गाड़ी को देखो ना, अपने मन बुद्धि को देखो ना, पहले अपने आप को तो कंट्रोल करो। आज लोग बोलते हैं हम तो घर के बड़े हैं, तो हम किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो फिर देह अभिमान हो गया। बड़ा कौन होता है? बाबा जो हमें बताते हैं ना, बड़ा कौन होता है? जो आत्मा अपने मन को कंट्रोल कर सकती। मतलब अभी मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे यही सोचना, जो आत्मा की डिसीजन पावर अच्छी हो, जो आत्मा के संस्कार अच्छे हो, सदा शुभ भावना, शुभकामना, रहम भाव, क्षमा भाव, जो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। अब आप कह रहे हो हम घर के बड़े हैं, लेकिन आपका मन सारा दिन अशांत रहता है, आपका मन
आप शिकायत करते हो मेरा मन नहीं मान रहा है, ये वो, आपकी बुद्धि ठीक पीटी डिसाइड नहीं कर पा रही है, संस्कार आपको एक दूसरे को बुरा भला बोलना, उल्टा सुल्टा ये सब काम करना। लोग कहते हैं ना, मैं तो बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मुख से निकल गया। तो आपका मुख ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके मुंह को ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मेरे को डायबिटीज है, मुझे खाना नहीं चाहिए था लेकिन इच्छा हो रही थी ना, मुख में पानी आ रहा था तो मैंने खा लिया। तो आप अपने मुंह को ही कंट्रोल, जीभ को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कहाँ के घर के बड़े हो, आप दूसरे लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सिर्फ देह से बड़े होना नहीं, आप किसी की सास हो, किसी की मदर हो, फादर हो, बड़े भाई हो, टीचर हो, जो भी हो, लेकिन बड़ा कैसे बनना है? सोच से। हमारा मन अच्छे से सोचे, बुद्धि ठीक काम करे, संस्कार हमारे अच्छे हो, हम अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहे कंट्रोल कर सके कि मुझे नहीं बोलना है तो मुझे नहीं बोलना है किसी से उल्टा सीधा, मुझे ये चीज नहीं खानी, मेरे शरीर को सूट नहीं करती तो नहीं खानी। वो आत्मा बड़ी होती है, सब देह से नहीं। बाबा हमें आत्मा को अनुभवी बनाना चाहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमें स्व पर राज्य करना चाहते हैं। जिस आत्मा ने अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी हर कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना सीख लिया ना, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, वो किसी को भी। तो बाबा हमें ये कि बाबा की जो ये पढ़ाई के एंड रिजल्ट कैसे निकलेगा, जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, का एग्जाम भी लेंगे बाबा। अगर जिस आत्मा ने, जब आत्मा शरीर छोड़ती उस समय उसकी आत्मा में सिर्फ, उसके मन में सिर्फ बाबा की याद रही, तो वो आत्मा पास हो जाएंगी। और अगर हमारे मन में और कोई विचार रहेंगे इधर उधर की, शोर शराबे की, तो वो आत्मा फेल हो जाएगी, फिर वो त्रेता युग में आएगी। जो आत्मा बाबा की याद में शरीर छोड़ेगी ना, वो सत्युग में आएगी। और सोचो, राधे कृष्ण इस की बात लक्ष्मी नारायण बनेंगी, क्यों? आज जो भी बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका दुनिया में नाम होता है ना, नहीं? आज गांधी जी का नाम है, या आज प्रेजेंट में जो भी बड़े बड़े लोगों का दुनिया में टॉप लिस्ट में नाम है, वो क्यों है? कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ न कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, वो जैसा हैंडल करते हैं, उनकी पर्सनालिटी या कुछ अच्छी बात है, तभी वो टॉप लिस्ट में आते हैं ना। तो ऐसे ही राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भी बाबा की इस पढ़ाई में टॉप किया गया है। इसीलिए ही आज अभी तक, कल टॉप कब किया? पिछले कल्प में, जब पिछला 5,000 साल खत्म हुआ था ना, तो ये चक्कर पूरा, ये चक्कर जब शुरू हुआ था, शुरू होने से 1 सेकंड पहले इन्होंने पास किया, तो ये सत्य के प्रिंस प्रिंसेस और किंग एंड क्वीन बने। और वो सत्य के फर्स्ट जो अच्छी दुनिया में टॉप लिस्ट में लोग थे, उनका अभी तक लोगों ने मंदिर बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भगवान समझ लिया लोगों ने। आज भी अगर कोई अच्छा आदमी होता है ना, लोग उसको भगवान की रीति मानते हैं, तो हमारे लिए भगवान है। हालांकि भगवान होते नहीं है, पर लोग दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे रहते हैं, तो भगवान मान लेते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण भगवान थोड़ी ही, ये तो सत्य के पहले प्रिंस प्रिंसेस से स्वयंवर की बात किंग एंड क्वीन बने। लक्ष्मी नारायण है किंग एंड क्वीन, जैसे अभी लंदन में क्वीन है ना एलिजाबेथ, वैसे ही पहले पूरे विश्व के किंग एंड क्वीन ये लक्ष्मी नारायण, वो तो फिर भी लंदन के हैं, चलो यूके में भी उनको मानते होंगे, लेकिन पूरे विश्व, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के फर्स्ट किंग एंड क्वीन है ना ये सब। ये कोई भगवान थोड़ी है कि हम इनको मंदिरों में लगा के पूज रहे हैं लोग। भगवान तो एक निराकार है, वो भी हमारे बाबा है। बाबा कहते हैं आप भगवान भगवान कह के मेरे से दूर नहीं हो, मैं आपका बाप हूँ, मुझे अपना बाप समझ के
जो भी मुझसे चाहिए, जो भी मुझे बताना है वो बताओ, जो चाहिए, जो शक्ति, जो गुण चाहिए वो ले लो। तो बाबा अब हमें ये नॉलेज देके हमें क्या करने आए हैं, बाबा कहते हैं अपने आप को वैसा हमें बनाना है। लोग भक्ति करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, पाठ पूजा करते हैं, लेकिन हम अगर मैं यही टाइम जो भी आप भक्ति के लिए टाइम देते हो या अभी नहीं देते हो आपको पता, लेकिन अगर हम वही टाइम सेल्फ की चेकिंग करके सेल्फ में क्या क्या चेंज करना है, मतलब मेरे मन के विचारों को मुझे कैसे चेंज करना है ताकि मैं शांत रहूं, खुश रहूं। भगवान से लोग यही तो बोलते हैं ना, मैं शांत रहूं, खुश रहूं। तो उसके लिए बाबा अब हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप मेरे अलग अलग ग्रुपों के भक्ति पाठ न करके आप स्वयं की चेकिंग करो कि मेरे क्या न सोचने से मेरा मन सदा खुश रहेगा। मैं कैसे संस्कार धारण करूं जो लोग मुझसे खुश रहे, जो मेरा काम हो जाए, मैं जीवन में सदा खुश रहूं। आप ही अपने लिए जीवन में सुख शांति ला सकते हो। हमें आज तक पता नहीं था तो हम भगवान से बोलते थे हमें सुख दो, शांति दो, और बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने ही मन बुद्धि संस्कारों को, कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मेरी मन बुद्धि संस्कार ठीक रीति काम कर रहे हैं, कर्मेंद्रियां ठीक रीति काम कर रही हैं, तो आपके जीवन में आप ही सुख शांति आ जाएगी। फिर आपको मेरे से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। शक्ति बाबा देने दे रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार आता है जिसके कारण परेशानी होती है तो बाबा को याद करके हमें उस सोच को खत्म करने की शक्ति दे रहे हैं बाबा। लेकिन आप मांगो नहीं, अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके आपको जिस भी बात के कारण शांति होती है ना मन में, वो बाबा को दे दो, आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखले बच्चे खुशी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की उन सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। जीवन में जो विघ्न आते हैं ना, तो सब हमारे ही कर्म के कारण पहले से हमारी आत्मा में लिखा हुआ है कि हमने ऐसा किया है, तो वो आएगा ही सही हमारे जीवन में। लेकिन अभी हमें विघ्न को विघ्न नहीं समझना है। बाबा की याद पे रहकर उस विघ्न को पार करेंगे ना, तो जो संभव बात होगी ना वो भी संभव हो जाएगी। अब हमारे लिए विघ्न तोहफा बन के आएगा। पहले परेशानी लगती थी, लेकिन बाबा की याद में वो जो भी परेशानी या विघ्न है ना, वो तोहफा बन जाता है। अनुभवी आत्माएं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं, खेल भी लगेंगे हमें। जैसे फुटबॉल के खेल में बाल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे जैसे जैसे हम जीवन में अनुभवी बनते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे उनके लिए जो विघ्न आते हैं, जो परेशानी आती है, वो भी खेल अनुभव होता है। नथिंग न्यू, क्योंकि समझ में आ गया ना 5000 साल का ड्रामा चल रहा है। स्लोगन है सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। अगर आप चाहते हो हमारा संसार, आपके लिए आपका संसार आपका परिवार होगा। अगर आप चाहते हो हमारे परिवार में सदा खुशियाँ रहें, सुखी रहें हम, तो आप आज से अभी से ना सब में गुण देखना। अब गुण देखना ही नहीं, पता ही नहीं है, बोले हैं लेकिन उनमें गुण देखना। कुछ भी नजर नहीं आए ना, तो ये गुण तो है कि वो आत्मा परमात्मा का बच्चा है, उससे तो कोई भी नहीं उसको छुड़ा सकता।
क्योंकि आत्मा तो सभी बाप के बच्चे हैं ही। तो बाबा कहते हैं अगर आप अपना सुलतान सुखमय बनाना चाहते हो तो सदा गुण देखो, गुण देख और विशेषताओं की खुशबू फैला। एक दूसरे से भी एक दूसरे की विशेषताओं को ही वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद